सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। दीपा भूषण का स्वीकार करें सादर नमस्कार। आरजीएस परिवार की ओर से अमृत गाथा के आज के इस अंक में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। हमारे देश में कई वीरांगनाएं हुई हैं जिन पर हम सभी को नाज है। उन्हीं में से एक नाम है सुचेता कृपलानी। 1 दिसंबर उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम आरजीएस परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और याद करेंगे। सुचेता कृपलानी द्वारा कहे गए शब्द, मैं हूँ हनुमान, मैं हूँ हनुमान और भारत देश मेरा राम है। देख लो छाती चीर कर, देख लो छाती चीर कर, दिल में हिंदुस्तान है। वीरांगना सुचेता कृपलानी दुर्लभ साहस और चरित्र की एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थी। इनमें बुद्धिमत्ता, जुझारूपन और सूझबूझ कूट कूट कर भरी थी। इनका जन्म 25 जून 1908 को हरियाणा के अंबाला में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम सुचेता मजूमदार था। विवाहोपरांत इनका नाम सुचेता कृपलानी पड़ा। इन्होंने अपनी शिक्षा इंद्रप्रस्थ कॉलेज और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से पूर्ण की। शिक्षा पूर्ण होने के बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अध्यापिका के रूप में कार्य किया। 1936 में इनका विवाह जेबी कृपलानी से हुआ, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। जेबी कृपलानी को लोग आचार्य कृपलानी भी कहते थे। सुचेता कृपलानी महात्मा गांधी के विचारों से काफी प्रभावित थी। आजादी के लिए लड़े गए कई आंदोलनों में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत छोड़ो आंदोलन का भी एक अहम हिस्सा रही। इस आंदोलन के चलते वो गिरफ्तार भी हुई। महिलाओं और लड़कियों को इन्होंने हथियार चलाना भी सिखाया। अरुणा आसफ अली और उषा मेहता के साथ कई आंदोलनों में भी ये शामिल हुई। 1946 में वे संविधान सभा की सदस्य चुनी गईं। 1958 से 1960 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव भी रहीं। सुचेता कृपलानी 2 अक्टूबर 1963 को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने के साथ देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और इस पद पर 13 मार्च 1967 तक आसीन रहीं और सीएम के रूप में एक कुशल प्रशासक की तरह अपने प्रदेश में कई विकास कार्य करवाए और खुद को साबित भी किया। सुचेता कृपलानी जब मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, उस दौरान राज्य के कर्मचारियों ने सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर करीब 62 दिन की लंबी हड़ताल कर दी थी। लेकिन सुचेता कृपलानी जी एक अडिग राजनेता थी, जो कि अपने फैसले पर अड़ी रही, जिसके बाद कर्मचारियों को अपनी हड़ताल वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। साल 1967 में सुचेता कृपलानी जी ने उत्तर प्रदेश के गोंडा से चुनाव लड़ा और फिर लोकसभा के लिए चुनी गई। ये बात भी हम सबके जानने योग्य है, जब 14 अगस्त 1947 को भारतीय संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के ट्रिस्ट विद डेस्टिनी अभिभाषण के पूर्व श्रीमती सुचेता कृपलानी जी ने संसद के इंडिपेंडेंस सेशन का शुभारंभ वंदे मातरम गान से और समापन सारे जहां से अच्छा और जनगण मन से किया। भारत के लिए जब संविधान बनना था, तब संविधान सभा का गठन हुआ। सुचेता कृपलानी उन 15 महिलाओं में से थी जिनका चयन किया गया था भारत के संविधान के ड्राफ्ट के लिए, जिस पर हमारा संविधान आधारित है। जीवन के अंतिम दिनों में सुचेता कृपलानी अपने पति के साथ दिल्ली में रही। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और संसाधन लोक कल्याण समिति को दान कर
वर्ष 1971 में उन्होंने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया और वो एकांत में रहने लगी। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कृपलानी जी ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ही अपनी आत्मकथा एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। उनकी ऑटोबायोग्राफी 3 अलग-अलग भागों में प्रकाशित हुई। 1 दिसंबर 1974 में हार्ट अटैक के कारण सुचेता कृपलानी का निधन हो गया। स्वतंत्रता आंदोलन में श्रीमती सुचेता कृपलानी के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके शोक संदेश में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि सुचेता जी ऐसे दुर्लभ साहस और चरित्र की महिला थी जिनसे भारतीय महिलाओं को सम्मान मिलता है। आरजीएस परिवार की ओर से एवं समस्त देशवासियों की ओर से वीरांगना सुचेता कृपलानी को शत शत नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।